वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है कि आपके ऊपर जितने भी आपके साथ गलत किया है, जितनी भी आपको सताया इतने दिनों तक, डिवाइन यूनिवर्स उसको क्या कर्मा दे रहे हैं, क्या यूनिवर्स के यूनिवर्स आपको सताने वालों को या फिर आपके बुरा चाहने वालों को क्या कर्मा दे रहे हैं। अगर ये वीडियो आप तक आया है बिफोर जनवरी 2026, नए साल शुरू होने के पहले, हम देखेंगे कि ये जो वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, फिर भी मैं बोलूँगी कि अगर ये वीडियो कभी भी ये साल ख़त्म होने के पहले आपके पास आया है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं आपके जो बुरा चाहने वाले पर्सन हैं उनके लिए, उनको डिवाइन क्या कर्मा दे रहे हैं एंड आपको क्या गाइड दिया जा रहा है यूनिवर्स के तरफ से। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ उनका ही कर्मा देखेंगे, हम रादर देन हम आपका भी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या बात कहना चाहते हैं, वो भी हम देखेंगे। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। अगर पहली बार वीडियो पे आए हैं तो लाइक से कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं जल्दी से व्हाट्सएप करें 80162716 पर, इस नंबर पे। ओनली 3 क्वेश्चन शुरू होता है 600 रुपीज़ में। ओनली 600 रुपीज़ में आपको ओनली 3 क्वेश्चन का रीडिंग स्टार्ट होता है। हालांकि बिफोर 2025 के 24 दिसंबर तक अगर आप 25 दिसंबर के पहले प्रेडिक्शन बुक करते हैं तो ऑफ़र चल रही है। ऑफ़र कितना चल रहा है वो मैं अब जब व्हाट्सएप करोगे तभी आपको पता चलेगा। ओके, तो लिस्टिक जो लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं ऑफ़र प्राइस में बहुत टाइम से वेट करते हैं कि ऑफ़र कब आएगा, तो डेफिनेटली आप लोग इस टाइम पे बुकिंग कर सकते हैं। बिफोर 25 जो भी पर्सनल रीडिंग बुकिंग करेगा ऑफर प्राइस में उनको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपके बुरा चाहने वालों को, आपके शत्रु को, या फिर आपके जो गलत चाहते हैं, आपके बारे में जो गलत बोलते हैं या गलत चाहते हैं आपके लिए, उनको क्या कर्मा दे रहा है। देखो, मे बी रेजोनेट दिस, ये जो रीडिंग है ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, बिकॉज ये जो रीडिंग है ये जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो जितना आपके लिए समझ आए उतना ही लीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप दूसरे रीडिंग भी देख सकते हैं मेरे वीडियो चैनल पे। तो चलो देखते हैं। ओके, हैंगमैन, 2 of cups, Six of Wands, Knight of Swords, sorry, Seven of Swords, Ten of Wands and Eight of Pentacles। नहीं, और भी लूँगी मैं। ओके, 4 of Pentacles and bottom of the deck 9 of Pentacles। ओके, तो सबसे पहले जो आपके हेटर्स को जो पनिशमेंट या कर्मा के जो सजा दिया जा रहा है दैट इज हैंगमैन। इनको समझाया जा रहा है कि अगर किसी को किसी के साथ अगर गलत करते हो या फिर आप किसी को अगर इस पोजीशन में लाना चाहते हो कि भाई हैंगमैन वो पर्सन कुछ समझ ना आए उसे, तो कैसा लगता है, तो वैसे ही वही चीज जो इन्होंने आपके साथ किया, जो भी दुख आपको इसने दिया है इस पर्सन ने, नो मैटर व्हाट, एक पर्सन हो, जहाँ एक से ज़्यादा पर्सन की एनर्जी मुझे आ रही है, अ ग्रुप ऑफ पीपल मुझे एनर्जी आ रही है, तो उनको भी सेम कर्मा डिवाइन दे रहे हैं। ठीक है, सेम पेन, सेम प्रॉब्लम उनके लाइफ में
भी आ रही हैं। एंड ये 2026 आने के पहले डेफिनेटली इस पर्सन को ये कर्मा भोगना शुरू हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो जल्द होने वाला है, जल्द ही होने वाला है। एंड सेकंड जो है, इन्होंने आपके रिश्ते में दरार पैदा करने की कोशिश की थी, आपकी रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट करने की कोशिश की थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टू है तो ये टू ऑफ कप्स की कार्ड, बट ये यहाँ मुझे टू ऑफ सोर्स की मतलब एनर्जी दे रहा है। यानी ये आपको रिलेशनशिप को कंफ्यूज करना चाहता था, रिलेशनशिप में डिस्प्यूट करना चाहता था, ठीक है, डिस्प्यूट क्रिएट करना चाहता था। तो ये जो क्वेश्चन या ये आपको आपके अपने से दूर करना चाहता था। तो डेफिनेटली ये पर्सन की लाइफ में अब खुद ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, डिवाइन इसके साथ ऐसा कुछ करने वाली हैं। सेकंड जो है, ये आपकी सारी खुशियाँ छीनना चाहता था। ये आपको ये खुशियाँ छीन के आपको इस पोजीशन में देखना चाहता था। आप दुखी रो रहे हो, देखिए गिड़गिड़ा रहे हो, बट ये पर्सन आपकी जो मतलब इसकी खुशियाँ आप लुट रही है, डिवाइन इसकी खुशियों छीन रहा है। डिवाइन कभी किसी का खुशी छीनता नहीं है, एक्चुअली कर्मा, इसकी कर्मा ने इसकी चैन, इसकी रातों की चैन, नींद सब कुछ हिला के रख दिया है इसकी कर्मा ने, ठीक है। और देखो यहाँ पे ना क्रो है और क्रो क्या है पता है, ये पास्ट कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। यानी पास्ट कर्मा मीन दैट कि आप पास्ट लाइफ में जो कर्मा कर पे आए हो वो नहीं। कभी कभी हम जो इन द प्रेजेंट हमने जो पास्ट में किया, यानी अगले साल, उसके पहले या फिर 10 दिन पहले भी अगर आप कोई काम करते हो, दैट इज ऑल्सो पास्ट फॉर टुडे, है ना, वो पास्ट कर्मा में ही जाता है। तो जिस पर्सन ने जो भी नेगेटिव कर्मा आपके लिए किया था, जो भी नेगेटिव तंत्र किया, सच बोलूँ तो इसने किया था, वही चीज़ अब इसके सर के आगे लटक रही है, ठीक है। और ये बहुत परेशान है कि भाई अब तो मैं गया। तो दैट इज द रीज़न, दैट इज हिज फीलिंग एक्चुअली। 7 ऑफ सोर्स ये दिखा रहा है ये पर्सन बहुत मेहनत करेगा, बहुत कुछ करेगा, बट इसे सिर्फ खाली रखेगा। मतलब इसकी लाइफ में अब कभी भी अबंडेंस नहीं आने वाला है। इसका इसने जो दुरुपयोग किया है, जो भी पैसे इसके पास थे, उसका जो दुरुपयोग इसने किया है, इसकी सज़ा इसको मिलेगी। उसके साथ ये हो सकता है कि ये पर्सन यहाँ से कहीं दूर चले जाए, मतलब जहाँ अभी है, हो सकता है कि आपके नेबर हो या फिर कहीं पे भी रहता हो, यहाँ से मूव ऑन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि ये घर बेच के, अपना घर सब कुछ बेच के 2026 को कहीं और शिफ्ट हो जाए, ठीक है, मतलब कहीं और दूसरी जगह चले जाए, ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। एंड कुछ लोगों को एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी था ना, वो लुट गया, क्योंकि इसके एंसेस्टर अब इस पर गुस्सा है, क्योंकि इसने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल किया है, ठीक है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई जगह हो, मतलब अल्टीमेटली वो पैसा ही होता है। अगर आपके पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी लाइक कोई लैंड है या फिर कोई घर है या कुछ भी आप बेच रहे हो, पैसे ले रहे हो, अब वो पैसे ही होते हैं। अब उसको आपने अगर गलत जगह पे इन्वेस्ट किया तो डेफिनेटली आपके जो पूर्वज होते हैं, आपके जो एंसेस्टर्स होते हैं, दे आर वेरी एंग्शियस, दे आर वेरी एंग्री, क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्होंने जो भी आपको दिया है कमा के, है ना, उन्होंने भी तो कमाया है, तो जो भी दिया है आप उसका अच्छे काम के लिए यूज करो, ना कि कोई गलत काम के लिए। तो डेफिनेटली आप उस पर्सन ने इसका गलत फ़ायदा उठाया है, डेफिनेटली इसको इसकी सज़ा इसके एंसेस्टर देने वाले हैं। तो ऊपर से इनके कर्मा तो इसके सज़ा दे ही रहा है, साथ में इसका एंसेस्टर भी इसके खिलाफ चला गया इस पर्सन का, एंड ये उसको ये पनिशमेंट देने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने उनकी जो सोर्सेज था, उनके जो पैसे थे, उनके जो प्रॉपर्टी थे, उसका गलत इस्तेमाल किया है। तो और भी देख लेते हैं, चलो। इसीलिए तो कहते हुए तंत्र मंत्र ये चीज़ें नहीं करना है।
बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, दीदी वशीकरण नहीं करते आप। मैं कहती हूँ नहीं करती हूँ, क्योंकि वशीकरण करना सही बात नहीं है, क्योंकि जो भी आप करोगे उसका कर्मा आपको ही भोगना पड़ेगा। कोई थर्ड पर्सन या आपके परिवार या आपके अपने या आपके जो भी मेंबर्स है घर में वो नहीं भोगेंगे, आपको ही भोगना है, ठीक है। चलो, तो इसीलिए ऐसे नेगेटिव काम कभी भी मत करना। चलो, और क्या गाइडेंस है डिवाइन। ओके, 6 नाइट ऑफ वन, आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे ब्लेसिंग भर भर के आ रहा है, और इसके लाइफ से पॉजिटिविटी, इसके लाइफ से ब्लेसिंग बोलो, मतलब ये देखो यहाँ भी क्रो, कितने सारे क्रो, this lady disappointed and they move on from anything, any place, whatever। तो ये कर्मा का खेल है, ठीक है। क्रो हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन एंड कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू हिंदू शास्त्र, अकॉर्डिंग टू वेदास, क्रो हमारा जो है वो हमारा एंसेस्टर को रिप्रेजेंट करता है, साथ में हमारे कर्मा, पेंडिंग कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पर्सन ने इतने 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 पेंडिंग कर्मा करके रखा है भाई, कि अब इसके ऊपर से डिवाइन तो खप्पा है, साथ में इसकी जो एंसेस्टर है वो भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और इसके वजह से इसकी लाइफ से जो भी हैप्पीनेस थी, 10 ऑफ सोर्स, 10 आपने देखा, 10 जो नंबर है ना, 10 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्स, 10 नंबर इज ऑल, 10 ऑफ 1, ये सारे आपके फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे कार्ड ना कहीं हमारी फैमिली के साथ रिलेटेड होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड कार्ड होते हैं। तो जब भी 10 ऑफ सोर्स या 10 ऑफ कप, 10 ऑफ सोर्स या फिर 10 ऑफ वंस आता है, दैट मीन इट वेरी 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 बिग वार्निंग फॉर यू फ्रॉम योर एंसेस्टर, योर एंसेस्टर, डेफिनेटली योर एंसेस्टर। आपके घर के लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, मतलब आपके एंसेस्टर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खप्पा होते हैं, या फिर आपके जो फादरली फिगर अगर घर में है, कोई आपके पापा हो गए, आपके दादा हो गए, या फिर कोई भी पर्सन जो फादरली फिगर है, वो पर्सन आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं है, नाराज़ है। और जब पितृ नाराज़ होते हैं तो शामत आ जाती है उस घर में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के घर में पितृदोष हो चुका है, या फिर बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। चलो, आप लोग कहते हो ना कि डिवाइन कर्मा, किसी ने मुझे कहा था कि मैम, मैंने एक बार बंगाली चैनल में, मेरा एक बंगाली चैनल भी है, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ईश्वर कर्मा नहीं, ईश्वर पनिशमेंट नहीं देते, भगवान पनिशमेंट नहीं देते, कर्मा आपको पनिशमेंट देते हैं। तो किसी ने मुझे कहा था कि भगवान पनिशमेंट नहीं देता है मैम, भगवान ही पनिशमेंट देता है। अब मैं एक बात बोलूँ, भगवान, अगर आपने गीता पढ़ा है, इफ़ यू रीड गीता, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कृष्णा ने बताया है, मैं किसी को पनिशमेंट नहीं देता हूँ और ना ही मैं किसी को रिवॉर्ड देता हूँ, ठीक है। जो भी होता है वो व्यक्ति खुद कमाता है, यानी तुम जैसे कर्म करोगे वैसे ही कर्म आपको भोगने पड़ेंगे, ठीक है, चाहे वो रिवॉर्ड हो चाहे वो पनिशमेंट हो। यानी भगवान आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं देता है, जो भी होता है आपकी कर्मा देता है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि जब क्या बोलते हैं वो, जब घड़ा भर जाता है, पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता है जल्दी से, है ना। तो पाप का घड़ा है क्या, वो पाप का घड़ा आपका कर्मा है, आपने जो गलत काम किया है उससे ही तो वो पाप का घड़ा भरा है। वैसे ही जैसे कोई पर्सन कोई अच्छा काम करता है, किसी को हेल्प करता है, किसी की मदद करता है, किसी का कोई किसी टाइप से मदद करता है, तो वो पर्सन का वो क्या होता है, वहाँ पे उसका जो गुड कर्मा है उसका भरा भरता है। और जैसे सिमिलरली अगर कोई पर्सन किसी के बारे में नेगेटिव सोचेगा, नेगेटिव बोलेगा, या फिर नेगेटिव काम करके उसकी लाइफ पे पॉइल करने की कोशिश करेगा, है ना, तो वो व्यक्ति एक्चुअल में अपना जो नेगेटिव कर्मा है वो बढ़ाता है, एंड उसका जो पाप का घड़ा है जब बढ़ता है तो फूट जाता है, राइट। तो दैट इज द थिंग, ईश्वर किसी को कभी भी पनिशमेंट नहीं देते, आपके कर्मा ही हैं जो आपको पनिशमेंट देते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप एक ही चीज़ कर सकते हो, वो है यहाँ पे आप
आइदर गुड कर्मा या बैड कर्मा, ये अर्न कर सकते हो। अदरवाइज और एक आता है जो है निस्वार्थ कर्मा, जो अलग है, वो बहुत ही हाई लेवल का है। और हम लोग नॉर्मल जो ह्यूमन हैं, दे आर नॉट एलिजिबल टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, बिकॉज ये सेल्फलेस वर्क होता है। और ये डिवाइन के साथ जो लोग बहुत कनेक्टेड होते हैं, लाइक स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, ओनली दे कैन डू दिस। अदरवाइज क्योंकि उसके लाइफ में ना कुछ खोने का भी नहीं होता और पाने का भी डर नहीं होता है, खोने का भी डर नहीं होता है। और जिस व्यक्ति के अंदर कुछ खोने का ना पाने का डर होता है, उसे तो कोई हरा भी नहीं सकता। दैट इज द रीज़न। तो उसे अल्टीमेटली वो भगवान मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें ये सीखना है, हमें टैरो सीखना है, हमें वैदिक बहुत सारे लोग सिद्धि करनी है, भाई सिद्धि करनी है, या फिर हमें सिद्ध होना है, हमें ये सिद्ध फलाना, ये देवी का सिद्ध होना है, ये देवता का सिद्धि करना है, या फिर बहुत सारे साधनाएं करने हैं। भाई सुनो, सबसे नॉर्मल बात है, आप सिद्धि के पीछे जब तक दौड़ोगे आपको नहीं हासिल होगा, कुछ हासिल नहीं होता है। ठीक है, सिद्धि के पीछे तो दौड़ता है, उसके लिए कुछ हासिल नहीं होता है। जो व्यक्ति ईश्वर को मानता है, ईश्वर के पाने की कोशिश करते हैं, वही सब चीज़ों को भोगता है। क्यों? क्योंकि इस संसार में तुम आए ही हो ईश्वर को पाने के लिए। हम इस संसार में एक ही रीजन के आए हैं कि हमें अपना ईश्वर पाना है, यानी ईश्वर को जानना है, स्वयं को जानना है। क्योंकि तुम भी उसी का ही अंश हो, तो डेफिनेटली तुम जब स्वयं को जानोगे तभी तुम ईश्वर को जानोगे। और जब ईश्वर को जानोगे तो कुछ पाने की या खोने की चिंता तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो दैट इज द रीज़न। ये थोड़ा अलग टॉपिक हो गया, फिर भी मैं बोलूँगी ये जो पाप के घड़ा इस पर्सन ने जो भी कर्मा अब तक किया है, इसका अब हिसाब इसको चुकता करना स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि इसके जो पितृ है बहुत नाराज है, साथ में तो इसका कर्मा ऑलरेडी पाप के घड़ा भरने वाला है। तो डेफिनेटली देख लेना आप लोग, विद इन ये जो रीडिंग हो रही है आप देख लेना जनवरी तक इसका, मतलब जनवरी शुरू होने के पहले 2026 जनवरी शुरू होने के पहले ही इस पर्सन का कर्मा स्टार्ट हो जाएगा एंड कर्मा भोगना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही मैं बोलूँगी, इसीलिए कहती हूँ कभी भी किसी को नेगेटिव कोई काम किसी के लिए नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी सिद्धि है, कोई भी कुछ भी जानते हो आप, लाइक तंत्र बहुत सारे लोग तंत्र साधनाएँ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो भाई चीज़ों को अच्छे काम के लिए लगाइए। इवन जो लोग मैनिफेस्ट भी करते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन वैसा करो कि खुद का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो और किसी को प्रॉब्लम भी ना हो। तो दैट इज द रीजन। ठीक है, चलो अब यूनिवर्स की तरफ से आपके अप्स एंड डाउन की एनर्जी, मतलब ये जो चल रही है आपके लाइफ में, जो भी चल रही है सिचुएशन, उसके हिसाब से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। हमने तो देख लिया कि उनको क्या कर्मा मिलने वाला है। अब जो यूनिवर्स के गाइडेंस है कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन में आपको यूनिवर्स क्या गाइड करे। वाह, उछल के आ गया कार्ड, जंपिंग कार्ड बहुत दिनों बाद आया है मेरा। चलो, सर्चिंग, इमोशन एंड एडमायर। ओके, इतने सारे कार्ड इनफ है मुझे लगता है। स्ट्रेस जो है, टू मच स्क्रीनशॉट प्रूफ लेटिंग गो थ्रू द मेमोरीज। ये हमेशा ही बोलूँगी कि भाई ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा गार्बेज अपनी लाइफ में मत रखो। स्क्रीनशॉट का मतलब ये नहीं कि फ़ोन के स्क्रीनशॉट या टीवी का स्क्रीनशॉट, ऐसा नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा चीज़ है, कोई ऐसा सिचुएशन है, या फिर कोई ऐसा चीज़ है, ठीक है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि देखो गार्बेज कूड़ा से भरा हुआ है। यानी अगर आपके लाइफ में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ है, जो चीज़ आपको सही नहीं है, मतलब आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर वो परचेज जाने से ही आपका अच्छा है, क्योंकि वो चीज़ चला जाएगा तो आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनोगे। तो डेफिनेटली उस चीज़ों को आप निकालो। अगर कोई, चाहे वो आपके कोई क्लॉथ हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को जूते, बहुत ज़्यादा ये हो सकता है कि आपको ना बहुत सारे लोगों को बहुत जूते पहनने की बहुत
ये होता है कि जूते बहुत टाइप के खरीदते शौक होते हैं। तो आपको मैं बोलूँगी, अगर आपके घर में पुराने जूते जो यूज़ नहीं होते, फटे पूरे कपड़े जो आप यूज़ नहीं करते हो या फिर यूज़ नहीं होता है, जस्ट रिमूव ऑल द थिंग। डिक्लटर करना बहुत ज़रूरी है। आपके जो भी पुराने चीज़ है, जो भी यूज़ेबल नहीं है, जो आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे ही पड़ा है, तो भाई निकाल दो। न्यू ईयर के पहले इसे निकाल दो अपनी लाइफ से, ठीक है। इमोशंस, ओके, आपको जो इमोशनली ट्रॉमा है, अगर कोई इमोशनली ट्रॉमा या फिर इमोशन में बहुत अप्स एंड डाउन थे, तो डू सम मंत्र चैंटिंग, मेडिटेशन और समथिंग एल्स जो आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करे, ठीक है। सर्चिंग, थिंकिंग ऑफ यू प्रोफाइल, क्रिएटिंग ब्लॉग कॉन्टैक्ट प्रोफाइल, सर्चिंग, ओके। तो हो सकता है कोई पर्सन है जो बार बार आपको अनब्लॉक और ब्लॉक करता है, ठीक है, न्यू प्रोफाइल बना के आपको भेजता है, एंड ताकि आपको वो मतलब आपके ऊपर वो नज़र रख सके, या फिर आपसे आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, ये देख सके। तो बार बार मैं बोलूँगी कि ऐसे चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपकी प्रोफाइल में अगर आपकी लगता है कि फेसबुक प्रोफाइल या सोशल मीडिया में ऐसा कोई पर्सन है जो सही नहीं लग रहा है, तो भाई आप उनको अनफॉलो कर दो, ब्लॉक करो या ना करो, बट उसको अनफ्रेंड या अनफॉलो कर दो। एडमायर, इंस्पायर बाय यू सॉन्ग्स, इमोशनल बॉन्ड, टेलीपैथिक लव। तो कोई आपसे टेलीपैथिकली लव करता है, ये आपको बार बार भेज रहा है कि भाई वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करता है। तो ऐसा कोई पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई सोलमेट, कोई पर्सन। तो डेफिनेटली वो समझने के प्रयास करें, ठीक है। और जस्टिस, बहुत सारे लोग आप में से जस्टिस मांग रहे थे, तो आपको जस्टिस मिलने वाला है। बहुत जल्दी आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं। एंड क्लाउन जो है, अपेयरेंस, ह्यूमिलिएशन, फीलिंग असेम। अगर कोई आपको ह्यूमिलेट कर रहा है, कोई आपको बार बार टॉर्चर कर रहा है मेंटली फिजिकली, बस उससे दूर हो जाओ, ठीक है। एंड दिस इज द रीडिंग, होप इट रेजोनेट विथ यू। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैप्पी। और अगर मुझे पर्सनल रीडिंग लेना है, बात करना है, तो जल्दी से मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करिए 8016271654। इज माई व्हाट्सअप नंबर टू बुक योर पर्सनल रीडिंग। डोंट कॉल मी, जस्ट व्हाट्सअप मी। राधे राधे।